हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आए हो? क्या लगा? अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम सुनने पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक टॉपिक जिसका नाम है दी सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये तो कौन सा, ये पार्ट 2 है। यानी कि हमारा इस चैप्टर का क्या है, सेकेंड वीडियो। जिस एक पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके शेप साइज के बारे में पढ़ा था और सेल क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ दिस सेल, यानी कि जो सेल के भी कितने पार्ट्स होते हैं, उन सेल के पार्ट्स के सामने। सबसे पहला पार्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये एक सेल है। सेल के अंदर सबसे पहले क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे हम लोग। उसके बाद साइटोप्लाज्म के बारे में, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनिल्स, इन चारों के बारे में हम लोग समझेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि क्या एक सेल है, तो जैसे कि क्या होता है, जैसे कि कोई भी कंट्री रहता है उसके बॉर्डर पर क्या होता है, बॉर्डर पर वहां पर आर्मी रहते हैं। इसी तरह से ये जो इसका जो जो बाउंड्री है, इसका सेल का जो बाउंड्री है पूरा चारों तरफ का, इसी बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। जो कि सेल के अंदर कितना चीज आ रहा है और कितना चीज बाहर जा रहा है, सेम टू किसकी तरह, आर्मी की तरह क्या करता है, पता लगाता है कि कौन सा चीज अंदर जा रहा है, कौन सा चीज बाहर जा रहा है। और वो क्या करता है, जो जरूरत का चीज रहता है सिर्फ उसी को अंदर जाने देता है, और जो जरूरत का चीज नहीं रहता है उसे बाहर ही रहने देता है। उसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये क्या एक बाउंड्री है जो कि सेल के जाने आने की सिक्योरिटी का काम करता है, सिक्योरिटी का काम करता है कि सेल के अंदर क्या जा रहा है और सेल के बाहर क्या आ रहा है। इसका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनिल्स, इन सब के बारे में समझते हैं। तो पार्ट्स ऑफ द सेल का क्या आता है, सेकंड पार्ट क्या आता है, साइटोप्लाज्म। सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा, सेल मेम्ब्रेन जो कि क्या था, इसका एक बाउंड्री था जो कि सिक्योरिटी का काम करता था। उसके बाद क्या आता है, साइटोप्लाज्म आता है। जैसे कि ये क्या है, ये एक न्यूक्लियस है जो कि इसका है सबसे मेन पार्ट है किस चीज का, वो पूरे सेल का पूरा हेड है। इसके बारे में भी हम लोग इसके बाद समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। और ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये बचा हुआ पोर्शन है उसी को बोलते हैं क्या, हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, ये पूरा वाटर जैसा लिक्विड रहता है। और ये क्या रहता है, पूरा फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सभी रहता है पूरे सेल का। यानी कि जितना भी वो खाना खाता है और उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो यहीं पर स्टोर रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यानी कि जो बचा हुआ जगह रहता है न्यूक्लियस के बाहर और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर, जो वहां पर जो बीच का ये जो पोर्शन है पूरा, ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या है पूरा, इसी पूरे को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जो कि क्या रहता है, वो एक फैट, प्रोटीन, मिनरल सब रहता है ये। और जो कि कहाँ से मिलता है, वो जब वो खाना खाता है तो उनसे उसको मिलता है। और वो कहाँ पर स्टोर करता है, वहां पर जो कि एक लिक्विड रहता है। किस फॉर्म में रहता है, ये लिक्विड के फॉर्म में रहता है। इसके बाद हम लोग न्यूक्लियस को समझते हैं। तो न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे कि सेल होता है उसका क्या होता है, जैसे कि हम लोग का ब्रेन क्या होता है, पूरा हेड ऑफ द बॉडी होता है, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस भी क्या है, पूरा हेड है पूरे सेल का। यानी कि उसके उस सेल के अंदर जितना भी कुछ होगा वो किसको पता रहेगा, पूरा न्यूक्लियस के पास रहेगा। उसका पूरा कंट्रोल, यानी कि जो सेल का जो पूरा कंट्रोल रहता है वो न्यूक्लियस पर रहता है। यानी न्यूक्लियस पूरा अपने पूरा सेल पर क्या कर सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है और उसका कंट्रोल रहता है उस पर। और ये किसी से घिरा रहता है, साइटोप्लाज्म, जो कि क्या रहता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जो कि और किसी से घिरा रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। जैसे कि साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। उससे क्या रहता है, वो घिरा रहता है और ये पूरे हेड ऑफ द सेल होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके चारों साइड जो होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जो कि क्या रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। और जब वो क्या रहता है, मोटा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। यानी कि जो वो थिक हो जाता है, यानी कि मोटा हो जाता है और वो डिवाइड होने पर आ जाता है, यानी कि बटने, दो भाग में टूटने के लिए आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। सबसे पहले जब वो बदला जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और जब वो क्या होता है, मोटा हो जाता है और वो टूटने पर आता है, यानी कि डिवाइड, दो भाग में डिवाइड होने पर आता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम।
इसके बाद क्या है, सेल ऑर्गेनिल्स। सेल ऑर्गेनिल्स में क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स में बटे हुए, तो उसका जो सबसे मेन पार्ट है, जो पहला पार्ट है वो क्या है, प्लास्टिड्स। जैसे कि क्या होता है, सेल तो कलरलेस होता नहीं है, कोई कोई सेल का, जैसे कि अगर हम लोग ग्लीना की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें ग्रीन भी होता है, तो उसको क्या होता है, उसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर क्या रहता है, प्लांट ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल रहता है, और ग्रीन कलर जो रहेगा, ग्रीन कलर यानी कि जो लीव्स रहेगा उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, तो उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट होने के कारण क्या होता है, वो ग्रीन रहता है। क्यों रहता है वो, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या होता है, जो लीव्स होते हैं वो क्या होता है, ग्रीन होता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें फ्रूट भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, तो उन सब का कलर क्या रहता है, अलग अलग कलर रहता है, तो उसको बोलते हैं जैसे कि फ्रूट, फ्लावर, तो उस सबका कलर कैसा रहता है, वो अलग अलग कलर के रहते हैं, रेड रहता है, पिंक रहता है, वो अलग अलग कलर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। और क्या रहता है, जो रूट रहता है उसका उसका कोई भी कलर नहीं होता, वो कलरलेस होता है, बिल्कुल ही वाटर की तरह क्या रहता है, वो कलरलेस रहता है, तो उसका भी कोई कुछ होना चाहिए, तो वो क्या है, वो है ल्यूकोप्लास्ट। रूट वो क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है, यानी कि जो ग्रीन कलर करेगा उसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, और वो उसको क्लोरोफिल की वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, और जिसकी वजह से ग्रीन लीव्स जो होते हैं किसी भी प्लांट के, वो क्या होता है, ग्रीन होता है, जिसके कारण वो खाना बनाता है अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू। उसके बाद क्या है, फ्रूट और जो उसका फ्लावर होता है उसका कलर अलग रहता है, इसलिए उसमें क्या रहता है, उसमें क्रोमोप्लास्ट रहता है, और जो रूट रहता है उसका क्या रहता है, कलरलेस होता है, उसमें रहता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसके कारण उसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, उसका कोई भी कलर नहीं होता है। इसके बाद है उसका अगला पार्ट, मिटोचोंड्रिया। ये भी क्या है, एक सेल ऑर्गेनिज का पार्ट ही, जिस तरह से प्लास्टिड है उसी तरह से क्या है, मिटोचोंड्रिया भी उसका ही पार्ट है। और इसमें क्या होता है, ये क्या काम करता है सेल के अंदर, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, यानी कि सांस लेता है, और क्या बनाता है, जनरेट एनर्जी। ये क्या, ये दोनों इसका फंक्शन है, यानी कि इस दोनों, ये दोनों क्या है, इसका काम है। ये क्या मदद करता है, ये रेस्पिरेशन करता है और एनर्जी को जनरेट करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि जो पूरे सेल का क्या होता है, पावर हाउस है, यानी कि इसी से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इसीलिए क्या बोला जाता है इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि जो वहाँ पर जितना भी पावर होता है वहीं पर बनता है पावर हाउस में, इसीलिए मिटोचोंड्रिया का क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बाद है क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में ईआर भी बोलते हैं, जो कि इसका ई और इसका आर होता है। तो ये क्या होता है, ये भी दो तरह के होता है, पहला होता है रफ ई आर, और दूसरा होता है स्मूथ ई आर। तो जो रफ ई आर होता है वो किसी का, ये ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, किस चीज को, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, इट सिंथेसाइज द प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन को क्या करता है वो सिंथेसाइज करता है। और जो स्मूथ ईआर होता है वो किस चीज को, ये फैट क्या करता है, ये फैट को सिंथेसाइज करता है। और ये क्या होता है कि ये नेटवर्क होता है जिसके थ्रू क्या होता है, और ये भी दो तरह का होता है, रफ और स्मूथ। तो जो रफ होता है वो किसी का मदद करता है, वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, और जो स्मूथ होता है वो फैट को सिंथेसाइज करता है। इसके बाद है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसकी यानी कि जो पूरे सेल के अंदर जितना भी प्रोसेस होता है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही होता है, ये भी इसका क्या है, सेल का पार्ट है। उसके बाद सिलिया एंड फ्लैजिला, ये दोनों जो है, ये क्या होता है, जैसे कि ग्लीना में क्या होता है, उसके अंदर क्या रहता है, एक सूर जैसा निकला रहता है, उसी को बोलते हैं फ्लैजिला। क्या रहता है, ग्लीना के अंदर एक सूर जैसा निकला रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं, जो कि मूव करने में मदद करता है। और इसके बाद क्या है, पैरामीशियम में भी क्या रहता है, छोटे छोटे बाल रहते हैं पूरे उसके चारों साइड, उसको बोलते हैं सिलिया, उसको क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं।
जो कि ये दोनों किसी में मदद करता है, ये दोनों मदद करता है लोकोमोशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में, मूव करने में मदद करता है। उसका आता है वैक्यूल। वैक्यूल क्या आता है, जैसे कि कोई भी सेल होता है, उसके अंदर क्या रहता है, थोड़ा सा खाली जगह रहता है, जहाँ पर क्या रहता है उसको हम लोग वैक्यूल बोलते हैं। जहाँ पर जैसे कि कोई क्या होता है, सेल खाना खाते हैं तो क्या होता है, उसके वहाँ पर स्टोर होता है, जो वहाँ पर उसका एक्स्ट्रा एनर्जी होता है वो वैक्यूल के अंदर ही स्टोर होता है, जो कि एक खाली स्पेस रहता है, और उसमें जब ज़्यादा खाना हो जाता है तो क्या हो जाता है, वहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो आई होप क्या आता है, हम लोग इस वीडियो में जितना भी टॉपिक समझो आप लोग को समझ आ गया, तो मिलते हैं। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।